एक समय की बात है जब एक रुरु मृग हुआ करते थे। इस मृग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थीं। रुरु मृग किसी के भी मन को मोह लेता था। यह मृग अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्य की तरह बात कर सकता था। रुरु मृग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था। एक दिन रुरु मृग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज सुनता है। बचाओ! बचाओ! जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूदता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है, लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर पकड़ने मृग के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर मृग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। धन्यवाद। अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने डूबने से बचाया है। अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है। रुरु मृग की सुंदरता जो मैंने देखा बहुत ही अद्भुत है। रुरु मृग को ढूंढ कर लाओ। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो कोई भी रुरु मृग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां इनाम में दी जाएंगी। सुनो, राजा ने संदेश दिया है, जो भी कोई स्वर्ण मृग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और बहुत सारा इनाम मिलेगा। वह व्यक्ति बिना समय गवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रुरु मृग के बारे में राजा को बताता है। मैंने उसे देखा है, चलिए मैं आपको वहां ले जाता हूं। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चलता है। राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। राजा मृग को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता। मृग बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सपने में देखा था। हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इसने निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। वह राजा ने मृग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मृग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मृग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशान कर दिया। यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मृग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल लौट गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके बताएं।